ये गणेश कुमार जी मेहनती और कर्मठ व्यक्ति हैं, क्योंकि इनका बिहिया में भी एक ब्रांच 2017 से चल रहा है और वहाँ लगभग 1000 बच्चे हैं। तो ये साबित कर रहा है कि ये इंजीनियर होते हुए भी इस लाइन में अगर आए हैं तो मेहनत कर रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि इस अल्फ़ा ब्रांच को भी ये अच्छी तरह से, जैसे बिहिया वाले चला रहे हैं बिहिया वाले को, उस तरह से इसको भी ये चला पाएंगे। और यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मतलब एक गेस्ट का जैसे आदर सत्कार किया जाता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के स्वागत किए हैं। ये सभी जितने भी गणमान्य लोगों को बुलाए हैं, सबका आरती से फूल बरसा के टीका चंदन लगा के अच्छे से स्वागत किए हैं। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत 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 अच्छा लगा कि इस तरह का माहौल अब थोड़ा देखने को नहीं मिलता है। परंपरा से लोग दूर जा रहा है, फास्ट हो गया है ज़िंदगी, दुनिया फास्ट हो गया तो लोग फास्ट काम करता है, लेकिन नहीं, ये तो परंपरा के अनुसार सब किए हैं। सब करने के बाद दीप प्रज्वलित हुआ, सब कोई अपना मंतव्य रखे, उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम हुआ, नाश्ता पानी जो सारा लंच का व्यवस्था था, सब बहुत अच्छा लगा हमको। उम्मीद है इस विद्यालय से कि ये अच्छा चलाएंगे और यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे कुछ अच्छा करेंगे। आप ही ने कहा कि यहाँ पर संस्कृति सभ्यता का ख्याल रखा गया है, टीका लगा करके और फूलमाला दे करके स्वागत किया गया है। शिक्षा के साथ अगर इस विद्यालय में जो दिया जा रहा है, कितना जब हम लोग खेत की जो कटाई होती थी क्या उनको उसमें बहुत सारे हाँ, संस्कार तो मिलना चाहिए। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। पहले आदमी जॉइंट फैमिली में रहता था तो कुछ दादा दादी, कुछ चाचा चाची, कुछ लोग बच्चे लोग को संस्कार देते थे, लेकिन अभी फास्ट युग में सिर्फ मम्मी पापा के साथ बच्चा रहता है। मम्मी पापा दोनों बिजी होते हैं। उस अवस्था में बच्चा क्या है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, उससे कुछ गलत भी सीखता है, कुछ अच्छा भी सीखता है। ऐसा नहीं कहते हैं कि सब खराब ही है, लेकिन जो एक दादा दादी संस्कार देते थे वो सब तो आज के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनके तो देखने से लग रहा है कि ऐसा ये अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दे सकते हैं। ये तो आगे समय बताएगा, मतलब लेकिन हमको ये उम्मीद है, हमको उम्मीद है जो आज आपको मिला है, हाँ, यहाँ पर जो कि आपको आगे देखने को भी मिला है, हाँ, यहाँ के बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलेगा। हाँ, संस्कार और मतलब धार्मिक भी। जैसे अभी इन्होंने रावण सीता राम का नाटक दिखलाया, ये महारानी लक्ष्मीबाई का नाटक दिखलाया। तो इस तरह का नाटक प्रोग्राम करने से भी बच्चों पर असर पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ हिस्ट्री भी जानते हैं लोग, पुराने चीज़ों को भी जानते हैं। तो छोटे मोटे रूप में ये अच्छी शुरुआत है, इनकी शुरुआत अच्छी है। कितना इतिहास को याद करना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं सिर्फ किताबी में जो होता है किताबी ही नॉलेज लेते हैं, इतिहास के बारे में नहीं जान पाते हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे में नहीं जान पाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो स्कूल के शिक्षक, एक्चुअली ऐसा है कि शिक्षक अगर अच्छे होंगे, शिक्षक को जानकारी होगी तो वो बच्चे को ज़रूर जानकारी देंगे। इसमें अभिभावक के कितना प्रभाव पड़ना चाहिए? इसमें अभिभावक का भी प्रभाव पड़ना चाहिए। देखिए, जो अभिभावक पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे अभिभावक हैं, मैंने पहले भी कहा कि फास्ट हैं, तो जानकारी होते हुए भी अपने बच्चों को जानकारी नहीं दे पाते समय के अभाव में। तो उस स्थिति में हर विद्यालय का दायित्व बनता है कि वो बच्चों को ये सब से जोड़ के बच्चों को रखें, तो भविष्य में अच्छा होगा। आपने शिक्षा को लेकर कहा कि आजकल के जो मान लीजिए जो पढ़े लिखे हैं वो तो हिस्ट्री बता देते हैं। पहले के दादा दादी या जो भी नाना नानी लोग कहते थे, उसके बावजूद भी अच्छे तरीके से ये बताते थे कि यहाँ पर रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था और हमें क्या कैसे रहना चाहिए, सब कुछ बताते थे। और वही संस्कार सीख करके चाहे आप हो या जो भी लोग अधिकारी पदाधिकारी बने हैं, इस पद पे बैठे हैं, आज के लोग ये क्यों नहीं कर पाते हैं? पहले के लोगों में ऐसा नहीं था कि सारे लोग अनपढ़ होते थे, लेकिन उसमें एक अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो चौपाल बैठता था, फिर वहाँ पर बैठ के लोग उनकी बातों को सुनता था और फिर वही सुनी सुनाई बातों को फिर जनरेशन दर जनरेशन लोग उसको
जनरेशन चलाता था। लेकिन आजकल तो अगर पढ़े लिखे लोग किसी को कुछ बताना भी चाहेंगे तो लोग सुनना नहीं चाहता, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है। इसलिए ये परंपरा ही, रीति रिवाज ही ख़त्म होते जा रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पहले का लोग अनपढ़ होता था, उसमें से एक भी बुजुर्ग अगर पढ़े लिखे समझदार होते थे तो वो सारा रामायण महाभारत गीता सब कुछ जानते थे और वो बैठ के सामने सबको कहानी बताते थे। आज टीवी पर रामायण महाभारत आया है तो बच्चे पूछते हैं ये कौन है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे ही कौन है। लेकिन पहले का बच्चा लोग जानता था, अपने बड़ों से सुन सुन के बहुत कुछ जानता था। ड्रामा खेला जाता था, जैसे अभी लोग ड्रामा खेले हैं, इस तरह के ड्रामा खेलने से, देखने से भी वो लोग अनुभव प्राप्त करते थे कि हाँ रावण ऐसा होगा, सीता ऐसी थी, राम ऐसे थे, लक्ष्मण ऐसे थे, तो वो उनके मन में आ जाता है। तो इस तरह से चल रहा था। तो इनका शुरुआत अच्छा है कि ये इस तरह का शुरुआत कर रहे हैं। हम इनसे उम्मीद करेंगे गणेश जी से कि आगे भी हर कल्चरल प्रोग्राम में इस तरह का धार्मिक पारंपरिक प्रोग्राम को ये अपना बच्चों से करवाएं और बच्चों के गार्जियन को बुला करके दिखाएं, उनके छोटे भाई बहन भी आके देखें, हम लोग की तरह गेस्ट लोग भी आए देखें और इनका मनोबल। तीसरा संस्थान अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का तीसरा स्कूल का संस्था का उद्घाटन हुआ है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? अच्छा देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ऑलरेडी बिहियां में चल रहा है, बिलोनिया में चल रहा है, तो उसी के साथ जैसे बिहियां में जिस तरीक़ा से हम लोग शिक्षा दे रहा है, संस्कृति से लेके एक हर पहल से लेके हर शिक्षा हम दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे यही है कि मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बिहियां में भी जा के देख सकते हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम शिक्षा महज कम पैसे में बेहतर शिक्षा देने का हम वादा करते हैं। प्रखंड बाई प्रखंड आप ये अपने जो स्कूल है उसका उद्घाटन, क्या आपका उम्मीद है कि पूरा भोजपुर जिले में इस तरह की आप संस्था डालेंगे? सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज आप ये क्वेश्चन कर दिए तो मेरा उद्देश्य है पूरे इंडिया में 1000 स्कूल ओपन करने का। एक सवाल है कि अभी मैम भी बताएं कि जिस तरह से बड़े बड़े स्कूलों में जाइए तो सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई पे ही, संस्कार कहीं गुम सा होता जा रहा है। बच्चे, माँ बाप भी अपने बच्चों को घर में टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बच्चों की बात की जाए तो विद्यालय में ही बच्चे रहते हैं, 6 से 7 घंटा बच्चे विद्यालय में गुजारते हैं। यहाँ पर क्या ऐसा आप देने वाले हैं कि जिससे बच्चों में संस्कार आए? देखिए आज की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और डे बाय डे जनसंख्या बढ़ते जा रही है और इधर टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रही है। मीन्स एक जेसीबी मशीन एक आदमी का 100 आदमी का काम सिंगल आदमी करता है। उसी तरीक़ा से हम रोजगार बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा बना रहे हैं कि ताकि बच्चे जो है पढ़ लिख के कुछ कर सके। और एक बार फिर से बोलता हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसे की ये नहीं है, बस मेरा संस्था चल जाए। इसीलिए मैं बहुत कम पैसे में गरीब से गरीब बच्चा और साधारण बच्चे को मैं पढ़ाने का वादा करता हूँ और हमेशा पढ़ाऊँगा। बच्चों के बीच में मोबाइल का एडिक्शन काफ़ी बढ़ता है, इसके लिए आपके उनको दूर करने के लिए क्या करें? मैं हमेशा जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता है तो उसमें बच्चों को मोबाइल की आदत कैसे छुड़ाएं, गुड और टच बैट की ट्रेनिंग देते हैं। और आजकल बहुत सारे बच्चे जो है जिद्दी होते जा रहे हैं। इसी तरीके का हम जो पेरेंटिंग सेमिनार है हम पेरेंट्स को देते हैं।